कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप घूमने जाते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और कुछ दिनों बाद वापस घर आ जाते हैं। उन जगहों का हमारी लाइफ पर या हम पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बट कुछ जगह ऐसी भी होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, जहाँ पर जाकर आप अपने स्ट्रेस, अपने टेंशन से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से रिकनेक्ट करते हो। एंड इनोदिया रिट्रीट इज़ वन ऑफ दैट प्लेस। एंड विद दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल द डुओ डायरीज़। मैं हूँ नेहा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में टू वॉच दिस यूनिक एंड ड्रीमी प्रॉपर्टी। मुंबई से हम निकले और लोनावला से थोड़ा और आगे हम पहुंचे मुल्शी में, और ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह हमें देखने मिली है। और यहाँ पर हमें हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट सनराइज़ देखने का अनुभव भी मिला है। और इस जगह का नाम भी सनराइज़ से इंस्पायर है, क्योंकि इनोदिया का मतलब होता है सनराइज़। यहाँ पर जितने भी लैंटर्न्स हैं, लाइटिंग्स हैं, वो सारे ऑन होते हैं सोलर एनर्जी से। ऐसा करने से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है, एंड इट्स अ गुड स्टेप टू कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। स्टे नियर मुंबई विथ हिमाचल वाइब विल बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। हिमाचल वाइब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे आप जो स्टोन कॉटेजेस देख रहे हैं, वहाँ पर रहने पर आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे आप कोई पहाड़ी एरिया में हो। पहाड़ी एरिया का जो चार्म होता है, वैसा ही चार्म यहाँ पर रहने पर आपको मिलेगा। एंड यहाँ जो ये सिटिंग एरिया है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। सामने लेक व्यू है, माउंटेन व्यू है, उसे भी बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा प्लेजेंट क्लाइमेट भी है। सो आई विल शो यू द कॉटेज, एंड उसके साथ कॉटेज से जो व्यू है वो भी हम देखेंगे। चलिए हम रूम्स दिखाते हैं पहले, बट आई विल शो यू द बाथरूम फर्स्ट। आई रियली लव द बाथरूम। दिस इज द bathtub area, and it's open air bathtub area. With plants, very well designed bathroom. ये वॉशरूम है। एंड दिस इज़ अ शावर एरिया। एंड यहाँ का शावर वाटरफॉल जैसा है, जैसे आप ऑन करते हो वाटरफॉल जैसे यहाँ से पानी आता है बाहर। एंड दे आर वेरी अवेयर, एंड उनका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी बचाना है। तो जब भी अगर हमें यूज़ करना है गीज़र हॉट वाटर के लिए, तो उसी टाइम पे आपको ये स्विच ऑन करनी है। अगर आपका काम हो गया है पानी का, गर्म पानी का, देन यू नीड टू स्विच ऑफ द बटन, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम। एंड सी द डोर। और ये जो वॉल है, ये पूरा रॉ फील दे रहा है, बहुत ही अच्छा सा। So now let's see the room. So आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही अच्छा रस्टिक एंड रॉ वाइब है इस रूम में। देयर आर फेरी लाइट्स हियर। रात के टाइम पे और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। इवन अंडर द बेड वी कैन सी फेरी लाइट्स। इट्स लवली।
and as it is a stone cottage, so walls पूरी stone की बनी हुई है and this is the overall view. The bed is quite comfortable. ये सिटिंग एरिया एंड ये विंडो सिर्फ इसी कॉटेज में है. ये प्रीमियम व्यू जो है ये वाला, ये सिटिंग एरिया कॉटेजेस में है दूसरे, बट ये विंडो सिर्फ जो कॉटेज हमने बुक किया है उसमें है. यहाँ से लेक व्यू दिखता है पूरा. एंड दिस इज़ द टी सेक्शन. Here this is a cupboard. I also love the handle. Nice lamps, nice roof, and now it's time for the view from the room. लेट्स सी यहाँ का ग्लैम्पिंग टेंट कैसा है. दिस इज़ राइजिंग सन एंड इट्स द मोस्ट वांटेड टेंट हियर. वो क्यों है वो जब आप ये टेंट देखोगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी. तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं बहुत ही कम्फी कोज़ी बेड है एंड दोनों तरफ साइड टेबल्स, कबर्ड एंड अ नाइस सेटअप ऑफ लाइटिंग. फेरी लाइट्स का बहुत ही क्यूट सा सेटअप किया है. ऐसे लग रहा है जैसे वो पानी के ड्रॉप्स जो है प्लांट में गिर रहे हैं, बट इट्स अ लाइट. एंड हियर वी कैन सी AC. इट्स अ AC टेंट. और एक टेबल है एंड हियर दिस इज़ द सीटिंग एरिया. एंड उसके बाद यहाँ पे एक टी सेक्शन है. अब चलिए देखते हैं उनका बाथरूम कैसा है. बाथरूम भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. यहाँ पर भी वाटरफॉल के शाह जैसा उन्होंने सेटअप किया है जैसा स्टोन कॉटेज में है. एंड हियर वी कैन सी वन लैडर, नाइस मिरर. बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है. So the bathroom is also quite good. And ऊपर यहाँ टेंट में स्काई का इफ़ेक्ट दिया है उन्होंने एंड लैंटर्न्स भी है. तो जितने टेंट है थोड़ा ऊपर का जो सेटअप है थोड़े अलग अलग थीम है. अब देखते हैं यहाँ से जो व्यू है इसे राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेंट में आप लेटे लेटे सनराइज़ का जो मज़ा है वो उठा सकते हैं. अभी फ़िलहाल तो सनसेट हो गया है बट सनराइज़ जो है वो यहाँ से होता है. एंड आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है. आराम से लेट कर सनराइज़ का मज़ा ले सकते हो आप. बहुत ही अमेजिंग सा वाइब है यहाँ. एंड कलरफुल फ्लावर्स है, लाइटिंग्स है फ़िलहाल तो. एंड ये लाइट्स ऑन होने के बाद ग्लैम्प का जो लुक है, ग्लैम्पिंग टेंट का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. एंड आप नीचे देख सकते हैं अंडर द बेड देर आर फेरी लाइट्स लाइक स्टोन कॉटेज में बेड है उसमें भी ऐसे ही फेरी लाइट्स दी है. तो बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं उनका बहुत ही अच्छे से इन्होंने ध्यान रखा है. एंड इट्स क्वाइट इफ़ेक्टिव एंड क्वाइट नाइस. तो जैसे ही आप एंटर करते हैं बहुत ही सूदिंग सा साउंड आ रहा है विंड चाइम का. एंड हियर इट्स रिटन Inodaya Retreat. That's the restaurant area. And
ये है यहाँ का बारबेक्यू एरिया। तो अब चलते हैं यहाँ का कैंप फायर एरिया देखने। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट है एंड काफ़ी स्पेस है। काफ़ी लोग एक साथ बैठकर कैंप फायर का मज़ा ले सकते हैं। Taking bath under the hidden shower and swimming with the valley view will be an amazing experience। यहाँ की हर जगह बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ ना के बराबर है। आपके रूम एंड रेस्टोरेंट में भी वो पानी एक्वागार्ड का कांच के बॉटल में फिल करके रखते हैं। अगर आपको मिनरल वाटर चाहिए जो प्लास्टिक की बॉटल्स में मिलता है तो वो आपको देते हैं, बट स्टिल दे प्रेफर कि आप पानी जो है वो कांच के बॉटल से पिए। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड दिस साइड यू कैन प्ले बोर्ड गेम्स, और इफ़ यू जस्ट वांट टू सिट एंड रिलैक्स हियर तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस प्लेस को भी सजाया है। एंड यहाँ पर ये मैट्स है और साथ में योगा मैट भी है। तो आप मैट्स लेके जो यहाँ पर ये गार्डन है वहाँ पर मैट बिछाकर आराम से ग्रास पे रिलैक्स कर सकते हो। दिस इज़ लवली। बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सा सेटअप है और ये बुक्स हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे। एंड हियर दिस इज़ द वॉशरूम और यहाँ पर ये किचन है, बट किचन में सिर्फ स्टाफ को जाना अलाउड है। और सुबह और शाम और जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर हमें वो सर्व करते हैं। यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है, वहाँ से हम हमारा फूड लेते हैं। सो आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट द फूड हियर। फूड का जो चार्जेस था वो हमारे स्टे के साथ इंक्लूडेड है। यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा प्योर, नेचुरल एंड यमी है। नेचुरल इसलिए क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन खुद किए हैं और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जो वो खाने में यूज़ करते हैं वो नेचुरली यहाँ पर जो उन्होंने प्लांट किए हैं उसी में से वो खाना भी बनाते हैं। जैसे बेसिल लिव्स हो गई, ग्रीन चिलीज़ हो गई एंड काफ़ी सारे फ्रूट्स भी यहाँ पर हमने देखे जैसे स्ट्रॉबेरी। एंड उनका राइस की भी फार्मिंग का सेटअप उन्होंने किया है। तो इस वजह से हमें बहुत ही हेल्दी फूड भी यहाँ पर खाने को मिला है। एंड इट टेस्ट डिफरेंट। आप जो रेगुलर खाते हो उससे काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि प्योर है।
सो मुंबई से 3 से सवा 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचे इनोदया रिट्रीट। ये एम्बी वैली से थोड़ा आगे है। रोड्स भी अच्छे थे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपकी बुकिंग यहाँ के ओनर्स एक्सेप्ट करते हैं तो आपको वो जीपीएस लोकेशन एंड यहाँ पर स्टे के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। और अगर आपको यहाँ के रेट्स भी जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके रेट्स के डिटेल्स भी मेंशन कर दूँगी। बट यहाँ और एक चीज़ है कि यहाँ पर आने से पहले एक दिन पहले आपको आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निकालना कंपलसरी है। भले आपके 2 डोज़ हो चुके हो, हमारे भी हुए हैं, बट स्टिल हमने भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जो है वो निकाली थी यहाँ आने से पहले, बिकॉज दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। सो या अगर आपकी बुकिंग्स एक्सेप्ट हो जाती है देन यू आर लकी इनफ टू स्टे हियर एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, आई एम श्योर। तो टेरेस से इस जगह की जो रात की खूबसूरती है उसका नज़ारा अभी हम देख पा रहे हैं। एंड लाइटिंग से यहाँ के हर एक कोने का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया है। ये जगह ही इतनी खूबसूरत है, यहाँ का हर एक कोना बहुत दिल से सजाया गया है। हर एक कोने में पॉजिटिव वाइब है और कुछ ना कुछ कहानी है कहने के लिए। सो स्टे के साथ अगर आपको ट्रैक करने में इंटरेस्ट है तो वो आपके लिए ट्रैक का अरेंजमेंट करते हैं यहाँ। एंड उसकी डिटेल्स जब आपकी बुकिंग एक्सेप्ट होती है उसके बाद आपको व्हाट्सएप के थ्रू चार्जेस एंड डिटेल्स वो भेजते हैं। तो यहाँ पे स्टे करने का एक्सपीरियंस दूसरे रिसोर्ट से थोड़ा बहुत ज़रूर अलग होगा, क्योंकि यहाँ के जो ओनर्स है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उनका मोटिव यही है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए वो एक बहुत ही पीसफुल स्टे को एंजॉय करे, बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट को एंजॉय करे। उनका झुकाव ज़्यादा कमर्शियल की तरफ नहीं है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड हमें भी थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस मिला यहाँ पर कंपेयर टू अदर रिसोर्ट्स। अदर रिसोर्ट्स आर ऑल्सो गुड, पर यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट करने को मिला। एंड आपको भी शायद ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। शायद क्या मतलब, मुझे लगता है डेफिनेटली ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी और हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारी चैनल द डुओ डायरीज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय।